हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज निखिल एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स। बट यहाँ पे एक कैच हमेशा रहता है कि हम सिर्फ वो स्टॉक्स नहीं देखेंगे जिनका टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है, हम वो भी यहाँ पे स्टॉक साथ में देखते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ता हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे हमेशा से एक शिकायत रहती थी जब मेरा सीखने का टाइम था कि लोग आते थे यूट्यूब पे स्टॉक्स का डिस्कशन करते थे, यूजुअली 99% लोग तो सिर्फ यही बताते थे कि ये ब्रेकआउट, ये टारगेट, ये एसएल जाके अपना बाई कर लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जब से चीजें स्ट्रिक्ट हुई हैं तो ये चीजें थोड़ी कम हुई हैं, थैंक गॉड। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो कभी भी अपने प्रीवियस स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन ही नहीं करते थे। तो मुझे वो बहुत खराब लगता है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आपको पास्ट डिस्कशन भी करना पड़ेगा कि हमने जिस चीज के बारे में बात करा था उसका आगे क्या हुआ है। तो हम हमेशा इसी चीज से अपने वीडियो को शुरू करते हैं कि हमने लास्ट जो वीक में अपने स्टॉक डिस्कस करे थे वो अभी क्या कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस। तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा 10% ऊपर चला गया, 15% ऊपर चला गया या फिर एसएल हिट हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई भी ट्रेड नहीं दे रहा हूं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि एक्चुअली में प्राइस एक्शन वर्क कैसे कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि टेक्निकल एनालिसिस जो हमने करा था वो कितना ज्यादा सही रहा या फिर स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म करा, एंड जो भी करा क्यों करा ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट का वीडियो जिसने भी देखा है, अगर नहीं देखा है, मैं लास्ट में लिंक कर दूंगा इस वीडियो की, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हमने डिस्कस करे थे दो स्टॉक्स, एक था आपका टाटा कंज्यूमर और दूसरा था आपका विजया डायग्नोस्टिक। अब चलते हैं सीधे चार्ट्स पे और देखते हैं अपने पुराने स्टॉक्स क्या कर रहे हैं और अभी नए स्टॉक्स कौन से वाले हैं। हाय एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड एज यू कैन सी हमने टाटा कंज्यूमर का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। जो भी हमने डिस्कशन करा था वो सब आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेगा, तो मैं इसमें ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। सिर्फ इतना हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमने बात क्या करी थी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, ऑल टाइम हाई का अभी तक यहाँ पे कोई क्लोज नहीं हुआ है। तो अगर ये वीकली कैंडल क्लोज हो जाती तो ये एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हमारा कंफर्म हो जाता, जो कि नहीं हो पाया। देन इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक नीचे आया। हमने क्या डिस्कस करा था कि अगर ये प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है, ये एक बार मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको और से समझ में आएगा। तो दिस वाज द प्रीवियस लो। अगर ये प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है तो ये स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाएगा। अब ये बेचारा स्टॉक अपना पूरी कोशिश कर रहा है कि इस प्रीवियस लो को ना ब्रेक करे। बट क्या अभी यहां पे मैं कुछ भी करने वाला हूं? तो नहीं, मेरे हिसाब से मेरा यहां पे काम ऑलरेडी हो चुका है। ब्रेकआउट नहीं आया स्टॉक में, तो इस वजह से ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट के जो टॉप पे था ना, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। क्या मैं इसको पूरा निकाल दूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अभी भी यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिखा है जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि ये स्टॉक बेयरिश हो चुका है। तो ये स्टॉक एक्चुअल में बेयरिश होगा कब? जब ये अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर देगा नीचे की साइड। अभी तक इसने कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है। तो यस, इसको अगर कोई वॉच लिस्ट में रखना चाहता है, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, इसको आप और ज्यादा स्टडी कर सकते हो। नाउ हम चलते हैं अपने सेकंड चार्ट के ऊपर जो हमने डिस्कस करा था, दैट वाज विजया डायग्नोस्टिक, राइट। सो दिस इज विजया डायग्नोस्टिक। ये स्टॉक यहाँ पे था जब हमने इसको डिस्कस करा था। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यार देखो ये स्टॉक 1250 से 1350 चला गया, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। बट यहाँ पे क्या ये परफेक्ट रीटेस्ट हुआ है? एग्जैक्टली माय पॉइंट। क्या ये एकदम परफेक्ट रीटेस्ट देखने को मिल रहा है? यस, ये देखने को मिल रहा है। बाकी जो भी इसका एनालिसिस था आप इजिली जाके प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। या आई डोंट थिंक इसके बारे में और ज्यादा बात करने की जरूरत है। लोग ज्यादातर उस स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो उनका ऊपर चला जाता है बताने के बाद, बट आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ भी आप लोगों के लिए नॉलेज मिलेगी आपको, राइट। मुझे बस अगर फ्लेक्स करना होता तो मैं, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसको मैं यहाँ पे आके फ्लेक्स कर सकता था। तो खैर, इसको हटाते हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने आज के पहले स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम होने वाला है भेल। अब यहाँ पे भेल में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। वो क्या है? फंडामेंटल्स, जैसे कि हम हमेशा चेक करते हैं स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि टारगेट्स जब आपको बड़े अचीव करने होते हैं तो आपको कन्विक्शन स्ट्रांग चाहिए। स्ट्रांग कन्विक्शन कैसे आएगा? क्या प्राइस देख के आपको स्ट्रांग कन्विक्शन आ जाएगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये है विजया, राइट। अब देखने में तो ये बहुत अच्छा लगेगा कि यार चलो मैंने रीटेस्ट पे बाई कर लिया होता और यहां से मैं इतना ज्यादा प्रॉफिट बना चुका होता, बट ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। क्यों आपको पता है? एक बार मैं यहाँ पे डेली चार्ट पे आता हूँ। सो दिस इज द डेली चार्ट। एक बार मैं आपको आवरली चार्ट पे आके दिखाता हूँ। लुक एट दिस। सो यहाँ पे लेट से कि इसका रीटेस्ट कंफर्म हो गया था, ओके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो लेट से कि यहाँ पे रीटेस्ट हमारा कंफर्म हो गया था, तो कोई इंसान लेट से यहाँ पे कहीं एंट्री कर लेता। उसके बाद स्टॉक नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, उसे खुशी हुई कि यस मेरा स्टॉक मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। बट देन यहाँ पे क्या होता है? इतना बड़ा फॉल, एक कैंडल में स्टॉक 6% नीचे गिर गया। क्या आप होल्ड कर पाते अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं पता होते? अगर आपको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में स्टॉक ऊपर जा क्यों रहा है और कितना ऊपर जा सकता है? प्लस इसके पास आई मीन इस चीज के लिए मेरे पास और भी मल्टीपल एग्जांपल हैं कि आप तभी स्टॉक को ज्यादा होल्ड कर सकते हो जब आपको उसकी स्टोरी पता हो। तो आपको एटलीस्ट कोई कन्विक्शन होना चाहिए फंडामेंटल्स के अंदर। नाउ हम लोग विजया को यहाँ पे हटाते हैं और चलते हैं अपने आज के पहले स्टॉक के ऊपर, विच इज भेल। तो ये है हमारा भेल स्टॉक। अब यहाँ पे ब्रेकआउट है, बहुत सिंपल सा, अभी आप लोग समझ जाओगे। बट उससे पहले आई वांट कि आप लोग यहाँ पे आके एक बार
भेल को देखो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और ये स्टॉक क्यों ऊपर जा सकता है, क्या रीजन है इसके। नाउ अगर हम एक बार क्वार्टर की सेल्स में आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको क्या डेटा देखने को मिलेगा कि पिछले 3 क्वार्टर्स में जो इसकी सेल्स ग्रोथ है वो ऊपर से ऊपर जाती चली जा रही है। पहले 14% थी, देन आपकी 16.5% हुई, देन इस समय 37% की यहाँ पे स्टॉक ने सेल्स ग्रोथ पोस्ट करी है। एंड अगर उसी के खिलाफ में आप यहाँ पे प्रॉफिट्स देखोगे तो आपको काफी अच्छी तरीके से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। जो 504 करोड़ के प्रॉफिट्स थे वो उस समय डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं, जबकि सेल्स आपकी सिर्फ 37% इंक्रीज हुई है। मेरे हिसाब से इसमें एबिटा देखना ज्यादा बेटर रहता है, तो अगर आप एबिटा देखोगे तो वो भी 832 करोड़ से 1700 करोड़ हो चुका है, विच इज अगेन मोर देन डबल काइंड ऑफ थिंग। सो मेरे हिसाब से रिजल्ट्स आर प्रीटी गुड, बट सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से देख के रिजल्ट्स को देख के मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं। बट क्या मैं ट्रेड कर सकता हूं? आई डोंट माइंड, राइट। अगर मुझे ट्रेड करना होगा, मुझे एटलीस्ट फंडामेंटल्स पता है, मुझे रीजन पता है कि यस स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कन्विक्शन बिल्ड करके अपने ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे मुझे अच्छा क्या लग रहा है, अगर एक बार हम मंथली चार्ट पे आएंगे ना, तो आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। नाउ लुक एट दिस, ये कितना पुराना ब्रेकआउट है। अब आई एम श्योर कि आप में से हो सकता है 10-15% लोगों ने इस ब्रेकआउट के बारे में पहले सुना हो, बट क्या आपने इसके पीछे की बैकिंग को सुना था कि एक्चुअली में जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और जो कन्विक्शन बिल्ड हो सकती है वो कैसे हो सकती है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला हो। नाउ दिस इज द स्टॉक, अगर आप देखोगे तो ये आपका 2007 का लेवल था और 2007 के लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट कब करा है? 2026 में। तो नो डाउट इट इज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, क्लोज टू 20 साल पुराना ब्रेकआउट स्टॉक में हो रहा है। तो ये स्टॉक तो मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट रहने ही वाला है। बट यहाँ पे अब मजेदार चीज क्या हो रही है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार शॉर्ट में जरा इसका टारगेट समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे निकालना होगा, जिन लोगों ने भी नहीं देखा है प्राइस एक्शन मास्टरी का कोर्स, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप जाके उसको चेकआउट करो, कंप्लीटली फ्री है आप लोगों के लिए। आई डोंट नो कि वो कब तक फ्री रहने वाला है, तो अभी जब तक फ्री है आप सब लोग देख लो आराम से, राइट। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका टारगेट निकालने के लिए हम बॉटम तक जाते हैं और स्टॉक ने फॉल दिया था 94% का। आई मीन 400 रुपए का स्टॉक आपका लिटरली इतना ज्यादा गिर गया कि उसने 90% आपके कैपिटल को उड़ा के रख दिया। एंड इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहीं पे हमें ऊपर ऐड करना पड़ेगा इस टारगेट को। तो अगर हम मान लेते हैं 370 का हमारा ब्रेकआउट लेवल है, तो 94% अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट कहां निकल के आएगा? 720 के आसपास। सो इट इज अ मैसिव टारगेट। स्टॉक में काफी पुराना ब्रेकआउट आया है, वी हैव द कन्विक्शन थ्रू फंडामेंटल्स। अब हमें सिर्फ इसको ट्रैक करना है, दैट्स इट। तो अगर हम यहाँ पे एक बार डेली चार्ट पे आते हैं ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक फाइनली यहां पे रीटेस्ट करने के लिए नीचे आना शुरू कर चुका है। कब ये रीटेस्ट फेल हो जाएगा? अगर मेरे लिए ये स्टॉक ब्रेक कर देता है 340 का लेवल, तो अगर ये नीचे जाता है और यहां पे कहीं ब्रेक डाउन दे देता है, देन इट विल बिकम वीक फॉर मी। यहां पे मैं आगे कुछ भी नहीं करूंगा। बट यस, अगर यहां पे रिवर्सल आता है तो आई माइट डू समथिंग। वो अगेन आप लोग खुद समझदार हो। नाउ अगर हम यहां पे बात करें कि क्या एक्चुअल में भेल में इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है या ट्रेडिंग करा जा सकता है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपने फंडामेंटल्स ऊपर ऊपर से ना देखे हो, आपने अंदर से समझे हो कि ये जो नंबर आ रहा है ये कब तक आ सकता है। लाइक 35% की सेल्स ग्रोथ कब तक आ सकती है, क्या ये ड्रॉप होने वाला है, क्या ये बढ़ने वाला है, ये सब आपको कहां से पता चलेगा? जब आप जाके इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल, जब आप इनकी पीपीटी को पढ़ोगे। लेकिन अगर आपको नहीं चीजें समझ में आ रही, देन स्टिक टू टेक्निकल्स। अब एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि ये रैली क्यों आई, ये ब्रेकआउट क्यों आया, ये रीटेस्ट क्यों हो रहा है। तो अगर ये सब चीजें आपको पता है तो यू कैन हैंडल इट, राइट। सो ये था हमारा आज का पहला स्टॉक। गाइज आई हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप लोग वीडियो को लाइक करो अगर आपको चीजें सीखने को मिल रही हैं। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे तो आप वीडियो को छोड़ना ही मत। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको कोई भी कहीं से भी डाउट आ रहा हो तो। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट स्टॉक के ऊपर। एंड ये काफी ज्यादा बजिंग स्टॉक है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको ट्रेड एंड ऑल के बारे में नहीं बता रहा, बट मैं ये आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में मेरा व्यू क्या है इस पे। ओके, तो हम चलते हैं एक बार वॉकहार्ड पे। सो वॉकहार्ड में क्या हो रहा है आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो, आपने अगर न्यूज देखी होगी तो इनको काफी इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज है। बट गुड न्यूज से पहले जो मेरे लिए काम करता है वो क्या है कि इनकी सेल्स ग्रोथ का नंबर आप देखो। सेल्स ग्रोथ इन द सेंस सिर्फ यही होता है कि धंधे की ग्रोथ क्या आ रही है, बिजनेस कितना ऊपर जा रहा है। तो ये कोई टेक्निकल फॉर्मूला नहीं है आपका, आपको सिर्फ ये देखना है कि बिजनेस की ग्रोथ कैसे हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर्स आर एब्सोल्युटली लुकिंग ग्रेट। तो अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट ग्रोथ थी, देन नेगेटिव हुई, देन उसके बाद सीधे 23%। एंड ये वन ऑफ नहीं था, तो 23 के बाद आपकी सीधे 30% सेल्स ग्रोथ हो गई। इसके बाद भी अगर आपको जानना है, आपके लिए ये सारी चीजें हैं, आप इनको जरूर पढ़ सकते हो। बट अगर हम चार्ट को देखें ना, तो चार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग है जो आई डोंट नो कि आप लोग देख पाए हो कि नहीं अभी तक। बट अगर हम एक बार मंथली चार्ट पे आते हैं, क्या यहाँ पे भी एक पुराना ब्रेकआउट है? यस, 2013 का ब्रेकआउट है, 13 साल पुराना ब्रेकआउट है, नो डाउट। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब हम लोग फोमो के अंदर किसी भी स्टॉक को किसी भी लेवल पे बाई करना शुरू कर देते हैं। अब मैंने आपको भेल दिखाया, राइट, भेल रिटेस्ट कर रहा है, सब कुछ क्लियर है वहां पे, राइट, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे कोई फोमो नहीं है। बट वॉकहार्ड में क्या हुआ
कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ओके, तो ये ऐसी कैंडल से ब्रेकआउट आया। लुक एट दिस। मुझे ये पता है कि आधे लोग खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाए होंगे और इसी कैंडल में कहीं ना कहीं एंट्री कर लिए होंगे, राइट, क्योंकि उनको लग रहा है ब्रेकआउट कैंडल है, भाग ना जाए, 20% ऊपर ना चली जाए, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर कुछ ऐसे समझदार लोग होंगे जिन्होंने इंतजार करा होगा ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने का। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जिसने जिसने वेट करा होगा ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज होने का, उसकी कैंडल लेट से यहाँ पे क्लोज हो गई एंड ये हाई बन गया कैंडल का। इसके हाई पे लोग बाई करते हैं नेक्स्ट डे उठते ही कि जैसे इसके हाई पे जाएगा हम बाई कर लेंगे, बट स्टॉक ओपन कहाँ होता है? यहाँ पे। तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनको लगा होगा ओ माय गॉड, हमने तो कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया, वॉकहार्ड ने ऐसी दवाई बना डाली है कि हर एक इंसान को वो लेनी ही लेनी पड़ेगी, तो अब हमको यहाँ पे इसको बाय करना ही करना है, अदरवाइज ये स्टॉक 3 गुना 4 गुना हो जाएगा और हम इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। द फनी थिंग इज कि अगर यहाँ से स्टॉक 3-4 गुना होना भी होता तब भी वो होल्ड ना कर पाते, बिकॉज उनके पास कोई कन्विक्शन नहीं था। वो वॉलेटिलिटी के डर से इसको बेच के ना जाने कब का निकल चुके होते। लेकिन उनके साथ बेचारों के साथ हुआ क्या, जिन्होंने 2400 रुपए पर बाई करा, 2 दिन में स्टॉक आपका 2400 से 2000 के भी नीचे आ गया, 20% गॉन। तो अब आप सोचो, जहां पे प्रॉपर सेटअप है वहां पे क्या है? शांति है, सुकून है, पीस है। और जहां पे इतना वायलेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, वहां पे क्या है? या तो आप बिल्कुल ही इमोशन लेस इंसान हो, अगर आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है, वेरी गुड, आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो। आपने देखा कैंडल ऊपर ओपन हो रही है, यू विल बाय। अगर कैंडल नीचे जाने लगती है, यू विल सेल, एग्जिट, मेरा काम खत्म। देन अगर आपकी कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होती है, देन अगेन यू विल बाय। तो अगर इस तरीके से आप काम कर सकते हो, गो फॉर इट। अगर नहीं कर सकते तो ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक्स को अवॉइड करना सीखो, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ना फॉर्म हो जाए। अब अगर वॉकहार्ड में लेट से, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से वीकली चार्ट दिखाता हूं, ओके, सो दिस इज वीकली चार्ट। अब अगर वॉकहार्ड में यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट आ गया, सेकेंड कैंडल हमारी लेट से यहाँ से नीचे आती है धीरे धीरे आके, और यहाँ पे रीटेस्ट वीटेस्ट कुछ हो जाता है, तो मेरे लिए यहाँ पे भी वही पीस वाला सिचुएशन बन जाएगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि स्टॉक में क्या हो रहा है। उसके बाद मैं स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर सकता हूँ, मैं न्यू टारगेट्स भी डिसाइड कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ इस ट्रेड के साथ। यहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है, कभी भी किसी का भी वीडियो देख के कोई स्टॉक डिस्कशन हो रहा है, कहीं कोई ब्रेकआउट बता रहा है, उस स्टॉक को जाके आंखें बंद करके अपनी वॉच लिस्ट के टॉप पे नहीं रख लेना है कि इन्होंने बोला तो मतलब ये ऊपर जाएगा तो चलो बाई कर लेते हैं। ये गलती आपको हमेशा लॉस ही दिलाएगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले के अंदर क्या कन्विक्शन है। आपको सामने वाले का कन्विक्शन पकड़ना सीखना है। तो कन्विक्शन कैसे आता है? जब आपको बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं एक ही स्टॉक के बारे में। तो अगर वॉकहार्ड की सेल्स ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, कमेंट्री बहुत ज्यादा अच्छी है, ब्रेकआउट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप शायद 1800 पे बाई करो और आप शायद 10,000 तक होल्ड कर लो। लेकिन अगर आपको सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करना सीखो, रिवर्सल का वेट करना सीखो, एंड उसके बाद जो आपको करना है आप वो करो। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इनमें से मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था, ये चारों स्टॉक्स मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करे हैं आपको सिखाने के लिए। हो सकता है इनमें से कोई भी स्टॉक मैं बाई ना करूं, हो सकता है कि ये चारों स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट हो, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको जो करना है सीख के करना है एंड उसके बाद खुद से करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। आई होप आप ये चीज सीख गए होंगे। नाउ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइज डू हिट द लाइक बटन। हम लोग टारगेट रखते हैं अराउंड 50 लाइक्स का। लेट्स सी आप लोग कितनी जल्दी इसे कंप्लीट कराते हो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।